एक वक्त था जब अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए राजेंद्र गुढ़ा साथ में थे। मंत्री बने, बसपा से कांग्रेस में आए, लेकिन जब कांग्रेस ने बदलाव करने की सोची तो बगावत हो उठी। एक तरफ सचिन पायलट हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत खेमे ने सोनिया गांधी यानी आला कमान को आंख दिखाने का काम किया। मेरे साथ में राजेंद्र गुढ़ा हैं। गुढ़ा साहब, आप उस खेमे को छोड़ करके अब इस खेमे में सचिन पायलट साहब के साथ में अचानक से बदलाव क्यों? क्या पता लग गया था? हाईकमान का मन क्या है? मैं किसी खेमे में नहीं था, न किसी खेमे में हूँ। हमने कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत सरकार बने, इसके लिए हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। कांग्रेस मर्ज किए थे, एक बार नहीं दो बार। 2008 में भी हमने वो किया, 2018 में भी हमने वो किया। उसके बाद में सरकार पर संकट आया तब भी किया। राज्यसभा में किसी को, दिल्ली के कोई भी का कैंडिडेट आए उनको हमने समर्थन किया और बिना शर्त किया। और इस मामले के अंदर हमने किसी व्यक्ति को नहीं, पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन जब पार्टी ने मन बना लिया कि सचिन पायलट को आगे करना है सेकंड लीडरशिप के तौर पर राजस्थान में, तो फिर अशोक गहलोत को एडजस्ट करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर। तो ये संभावनाएं जो असंभावित नजर आई, शांति धारीवाल के यहाँ अशांति हुई, इसका क्या रूपरेखा थी? ये क्या है कि इनके घर में पिछले 3.5 साल में लक्ष्मी का निवास ज्यादा हो गया। इनके घर में लक्ष्मी बेशुमार आ गई भ्रष्टाचार के तरीकों से। और सरस्वती, जहाँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा आ जाती है वहां से सरस्वती चली जाती है। तो इनके यहाँ से सरस्वती है, इनके घर से चली गई, इनके दिमाग से भी चली गई, तो बुद्धिहीन हो गए ये लोग। जब लक्ष्मी आती है तब सरस्वती चली जाती है। और बड़ा सवाल ये है, दिव्या मदेरणा भी इस बात को कहती हुई नजर आ रही है, आप भी इस चीज को कहते नजर आ रहे हैं कि सीएलपी की जब मीटिंग 7 बजे थी तो पैरेलल मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या थी? जब विधायकों को ये कह करके बुलाया गया था चीफ विप द्वारा कि 7 बजे मीटिंग है, आपको सीएमआर पहुंचना है, सीएम आवास पहुंचना है, तो फिर शांति धारीवाल के यहाँ गेम चेंज क्यों हुआ? शांति धारीवाल जी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और उनको लगा सीएम बदल जाऊंगा तो मेरा डिपार्टमेंट बदल जाएगा, और मेरा डिपार्टमेंट बदल जाएगा तो उसके बाद में मेरी जो ये भ्रष्टाचार की जो गंगा मैंने बहा रखी है वो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, बंद न हो जाए, इसके लिए इन्होंने किया। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना था कि हमारे पास तो नंबर्स थे और जहां नंबर्स होते हैं वहां सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि 92 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रताप जी, मेरी जानकारी के हिसाब से तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खून की नदियां बहा देंगे सोनिया जी के इशारे पर। सोनिया जी ने आपको मंत्री खून की नदियां बहाने के लिए बनाया क्या? कि तलवार लेके सड़कों पर आप तलवार घुमाओगे, मंत्री बने हो तो खून की नदियां बहाने के लिए बने हो क्या? मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं, जो बस के अंदर एक बस में 52 आदमी बैठा के बता दो आप, तो मुझे छत पर भी बैठा दो। 52 सीटर से ऊपर बस नहीं होती, प्राइवेट लोग भी थे उसमें, जो एमएलए नहीं है वो भी थे उसके अंदर। आप मुझे किसी बस के अंदर 92 लोग बैठा के बता दो, मैं बता दूंगा। उसके अंदर जो विधायक नहीं थे वो 5-10 के नाम मैं बता दूं। अब आपको ही पता है, फोटो भी आ रही है उनकी। तो ये नहीं, तो उनके पास 92 थे, उनके साथ मेरे हिसाब से 51 लोग थे, उनको भी वो गुमराह करके ले गए झूठ बोल के। और जैसे हमारे साथी लाखन जी है, वाजिब है, संदीप है। लाखन जी की तो माता का स्वर्गवास हो गया, वो तो यहाँ थे ही नहीं। उनको तो चीफ व्हिप महेश जोशी ने बुला लिया, और बुलाने के बाद उनको जिस तरीके से इन्होंने किया, वो उनको ठीक है बोले एक बार आप यहाँ जाओ, उसके बाद में हम सीएमआर चलेंगे, उसके बाद में ले गए उनको सीपी अध्यक्ष जी के वहाँ ले गए। तो ये सारा छल किया, छल किया। आपकी बात बड़ी कर देते हैं कि छल किया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये सॉर्ट आउट कब होगा? क्योंकि एक तरफ सारी चीज़ें ये चल रही है, दूसरी तरफ जो हुआ उसके बाद खुद अजय माकन के ऊपर आरोप लगाने का काम हुआ। पार्टी का भेजा हुआ ऑब्जर्वर, उसके आरोप, इतना बड़ा आरोप लगा देना अजय माकन के ऊपर कि वो तो सरकार गिराने के लिए आए थे, उन्हें पता था, वो एजेंडा लेकर के आए थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं होता तो ये गांव के सरपंच नहीं बन सकते, वार्ड में पार्षद नहीं बन सकते। और आज ये जो कुछ है ये आज कांग्रेस पार्टी की वजह से और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की वजह से है। और जहां तक ये आप कह रहे हो कि मेरी समझ से आलकमान के बारे में जो बातें बोल रहे हैं, इनके समाचार समाप्त हो गए। आप मुझे बता रहे हो कि मुझे पूर्व अनुमान लगता है, तो मैं आपको बता रहा हूं इनके समाचार समाप्त। तो क्या अनुशासन
अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके ऊपर होगी, नोटिस वोटिस मिलेंगे आप, या पार्टी से बाहर का रास्ता? मैं बता रहा हूं इनके समाचार समाप्त। और ये देखना, इन 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 वीरों को, महावीरों को सबको मैं जानता हूं और इनका ये भी जानता हूं। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पिछले 3.5 साल में इन मंत्रीगणों के जो 2-4 हैं, इनके घर में लक्ष्मी का निवास ज्यादा हो गया, बेशुमार हो गया और गलत तरीके से हो गया, तो सरस्वती इनके यहाँ से चली गई। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आप अपने ही मंत्रियों, साथी मंत्रियों के ऊपर। लक्ष्मी का निवास इनके घर में पिछले 3.5 साल में डिपार्टमेंट के माध्यम से ज्यादा हो गया और इनके यहाँ से सरस्वती यहाँ से चली गई। तो सचिन पायलट यानी कि मुख्यमंत्री बन रहे, पूर्वानुमान अगर आपका देखा जाए तो? मैं कहता हूं राजस्थान में यूथ की आवाज है, आज जमाने की आवाज है और सचिन पायलट के बराबर राजस्थान के अंदर मेरी व्यक्तिगत राय यदि आप कोई पूछेंगे तो मैं कहूंगा राजस्थान में सचिन पायलट के 200 विधानसभाओं में उनका नेटवर्क है, 200 विधानसभाओं में। और सचिन पायलट किसी एक जाति का नेता नहीं है। सचिन पायलट, उनकी जाति उनके साथ 100% साथ है, लेकिन वो किसी जाति के नेता नहीं, वो 36 कौम के नेता है। आपने अलाइनमेंट कहा कि कई लोगों के खराब हो चुके हैं, ठीक है, अब आप ये भी बता दीजिए कि लास्ट में अब होगा क्या, क्योंकि पार्टी आलाकमान निर्णय करने वाला है। आपको अंदर की चीज़ें, क्योंकि पूर्व अनुमान आप सब कुछ लगा लेते हो, सब कुछ आपका सही भी जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें जिस तरीके से बदलती हैं, तो अब क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, और किसी का क्या होगा, लेकिन ये जो 3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ और उसके ऑर्गेनाइजर है, उनके तो समाचार समाप्त। और रहा सवाल इसके अलावा बाकी की चीजें वो आलकमान फैसला करेगी और वो कोई हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेगी। तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा साफ इशारा कर रहे हैं कि गांधी परिवार को आंख दिखाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि अशोक गहलोत अपने बार बार बयानों में इस चीज़ को कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो इस बार कीमत क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।